नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुमार केडी क्लासेज में। इससे पहले की जो हमने क्लास बनाई थी उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने देखी थी। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखी हैं, ये हमारी आज की चौथी क्लास है। और इसके पहले की यदि आपने 3 क्लास देखी हैं तो आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कैसे बड़ी आसानी से हल कर पा रहे हैं। आज की हम क्लास में देखेंगे, पिछले क्लासों में जो हमने बात करी है वो हमने पहले तो आपको हमने चतुर्थांश बताया था। और चतुर्थांश में हमने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इनमें इसमें जो हमारे होते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में ASTC से समझ सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ। मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। और यहाँ पे हमने ये जाना था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो 0 अंश से 90 अंश के बीच के कोण आते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में हमने 90 अंश से 180 अंश के बीच के सभी कोणों पे बात करी थी। और तीसरे क्वाड्रेंट पे हमने 180 अंश से 270 अंश के बीच के सभी कोणों की बात करी थी। और चौथे चतुर्थांश पे हमने 270 अंश से 360 अंश के सभी त्रिकोणमिति सब के बीच के सभी कोणों के त्रिकोणमिति के अनुपात की बात करी थी। और फिर हमने एक चीज और बताई थी कि जब भी हमारा किसी भी रेशियो का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण 90 डिग्री इंटू n प्लस माइनस थीटा के रूप का है। और यहाँ पे n का मान हमारा कितना है, 135 डॉट डॉट डॉट। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप का है। तो ये हमारा साइन जो होगा वो हमारा कॉस में चेंज होगा। और कॉस जो होगा वो हमारा साइन में चेंज होगा। टेन जो होगा वो हमारा कॉट में चेंज होगा। कॉट हमारा टेन में चेंज होगा। सेक हमारा जो होगा वो कॉसेक में चेंज होगा। कॉसेक जो हमारा होगा वो सेक में चेंज होगा। यदि इसी n का मान हमारा कितना है, n का मान 2, 4 और ये 6 इस टाइप से है। अर्थात हमारा जो रेशियो है, जिस कोण का रेशियो है वो हमारा इस टाइप का है। अगर हमें 180 प्लस माइनस थीटा दिया गया हो या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा दिया गया हो तो हमारा नो चेंज की स्थिति बनती है। नो चेंज की स्थिति बनती है। अर्थात यदि साइन में है तो साइन में ही रहेगा, टेन में है तो टेन में ही रहेगा, सेक में है तो सेक में ही रहेगा, कॉसेक में है तो कॉसेक में ही रहेगा। इस प्रकार से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा। तो इस चीज का मतलब क्या होता है और ये क्यों यूज किया जाता है, इसको हम बहुत ही स्पेशल ढंग से समझेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों से कहें, क्या कहें कि यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बताएं तो आप कहेंगे क्या कि ये हमारा पहले चतुर्थांश में है। और पहले चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है। साइन क्या सभी त्रिकोणमितीय पॉजिटिव होते हैं। तो आप ये कहेंगे कि ये तो पॉजिटिव का चिन्ह होगा। अब ये साइन है, यहाँ पे हमने बताया जब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होता है, 90 डिग्री और प्लस माइनस थीटा होता है, तो आप इस तथ्य पे ध्यान देंगे तो ये हमारा साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो आपका हो जाएगा कितना, cos थीटा हो जाएगा। आगे यदि हम देखें, अगर आपसे कह दें कि ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा की कंडीशन आ गई। और ये 90 माइनस थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश बताता है। तो प्रथम चतुर्थांश में हमारा जो कॉस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो चिन्ह तो हमारा पॉजिटिव का हो गया। जब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप का तोड़ा गया है तो कॉस हमारा चेंज होके किस में हो जाएगा, साइन थीटा के रूप में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा,
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। तो हमारे हिसाब से अब इनको बताने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये सेक थीटा नहीं, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये क्यों ऐसे बदले जा रहे हैं, और चिन्ह सभी में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि सभी हमारे प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो tan हमारा देखो कॉट में बदला गया, क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा था, यहाँ पर 90 माइनस थीटा था, तो कॉट tan में चेंज किया गया। यहाँ पे 90 माइनस थीटा था, तो उसे कॉसेक में बदला गया। तो इस तरीके से आप इन्हें बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। अब हम सभी, अभी हमने आपको 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर के बता दिए हैं, लेकिन अब हम बाकी के सभी त्रिकोण 90 प्लस थीटा जैसे लेंगे, तो हम कोई दो त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे बस। जैसे हम कह दें, अगर आपको कह दें tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अब आपको इससे क्या पता लग जाना चाहिए कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan किसका होता है, ऋण का होता है। तो हमारा चिन्ह का किसका हो गया, माइनस का हो गया। चिन्ह किसका हो गया, माइनस का हो गया। और जब चिन्ह, अब देखो ये हमारा 90 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब 90 प्लस माइनस थीटा के रूप की बात होती है, या 270 प्लस माइनस थीटा अगर यहाँ पे लिखा होता है, तो tan हमारा चेंज हो जाता है किसमें, कॉट में। और इसको लिख दिया गया कितना, कॉट थीटा। अगर हम आपसे कह दें, कि सेक 90 अंश प्लस थीटा कितना होगा, तो देखो 90 अंश प्लस थीटा लिखा है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बता रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक हमारा माइनस का होता है, माइनस का रख दिया। और सेक हमारा यहाँ पे 90 प्लस थीटा होने की वजह से किसमें हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आ जाएगा कॉसेक थीटा। तो जो हमारा ये चिन्ह रखा जाएगा सदैव इस ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमारा इस ओर होगा, इस रेशियो के आधार पर रखा जाएगा ये चिन्ह। कभी भी इस रेशियो के आधार पर ये चिन्ह नहीं रखेंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें 180 अंश माइनस थीटा की, तो देखो अगर हम बात करें tan 180 अंश माइनस थीटा की बात करें, तो tan 180 अंश माइनस थीटा में देखेंगे ये हमारा किस चतुर्थांश की बात कह रहा है। तो 180 में जब कुछ घटाया गया तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा माइनस का होता है, लिख दिया। और जब हमने बताया है कि यहाँ पर जब हमारा 180 अंश माइनस थीटा या 180 अंश प्लस थीटा के रूप की बात होती है, तो क्या होता है, नो चेंज होता है। मतलब जो साइन में है तो साइन में रहेगा, कॉस में है तो कॉस में रहेगा, टेन में है तो टेन में रहेगा। तो मतलब ये टेन में है तो टेन में ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। अगर हम आपसे बोल दें कि कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा हमारा देखो दूसरे चतुर्थांश में तो कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रख दिया। अब यहाँ पे हमारा कितना 180 है, तो 180 अंश माइनस थीटा में हमारा नो चेंज होता है, तो कॉसेक हमारा कॉसेक में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर हम प्लस में इसी को कह दें, अगर हम जैसे कह दें tan 180 अंश प्लस थीटा कितना होगा, ये हम कह दें कॉसेक, या ये हम कह दें कॉस 180 अंश प्लस थीटा कितना होगा। तो देखिए हमारा 180 अंश प्लस थीटा आपको क्या बता रहा है, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा है। क्या बता रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब 180 के अधिक जब बात आ गई तो तीसरे चतुर्थांश में आ गई, और जब तीसरे चतुर्थांश में बात आ गई तो तीसरे चतुर्थांश में tan कैसा होता है, धन का होता है। तो हमने चिन्ह कैसा लगा दिया, धन का लगा दिया। अब 180 प्लस थीटा के रूप का तोड़ा गया है, तो जब 180 प्लस थीटा के रूप में तोड़ा गया है तो कंडीशन होगी नो चेंज की। तो मतलब tan जो अनुपात है, रेशियो जो tan है वो हमारा tan ही रहेगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा।
फिर इसके बाद अगर हम cos थीटा की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos कैसा होता है, माइनस का होता है, तो माइनस रख दिया। और cos हमारा जो अब 180 प्लस थीटा की वजह से हमारा cos में ही रहेगा, जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा, तो cos थीटा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आगे हम 270 की बात करें, यदि हम ले लें 270 अंश साइन 270 अंश माइनस थीटा की बात करें, तो आपको पता है ये 270 अंश माइनस थीटा जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब होगा तो हमारा साइन थीटा कैसा होता है, साइन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो माइनस रख दिया। और ये हमारा 270 अंश माइनस थीटा के रूप का लिखा गया है, मतलब इस रूप का लिखा गया है, तो हमारा इस तरीके से चेंजमेंट भी इन पे आपस में होगा, मतलब रेशियोज का चेंजमेंट होगा। तो साइन का चेंजमेंट किस पे होता है, कॉस पे होता है, तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। यदि हम बात करें, जैसे हम कह दें टेन 270 अंश माइनस थीटा, टेन 270 अंश माइनस थीटा, तो 270 अंश माइनस थीटा जो ये है, ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो धन हो जाएगा। और ये 270 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो 270 प्लस माइनस थीटा के रूप का होता है, तो टेन किसमें चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है, तो ये आ जाएगा कितना, कॉट थीटा। अगर यही बात हमारी प्लस की होती, तो अगर हम बोल देते कॉसेक 270 अंश प्लस ये कितना थीटा, कॉसेक 270 अंश प्लस थीटा, कॉसेक 270 अंश प्लस थीटा, तो हमारा क्या बताता, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बताने लगता। कितना बताने लगता, फोर्थ क्वाड्रेंट बताने लगता। और फोर्थ में हमारा क्या होता है, फोर्थ में हमारा कॉसेक कैसा होता है, माइनस का होता है, तो माइनस रख दिया। और यहाँ पे हमारा 270 प्लस थीटा जब लिखा हुआ है, तो जो हमारा कॉसेक होगा वो किस में चेंज होगा, सेक में होगा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। ये हमारा कितना आ जाएगा, सेक थीटा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ पे आ रही होंगी। कोई भी यदि दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप हमें कमेंट करें। और वीडियो पसंद आ रही है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखो, अगर हम इस तरीके से अगर कहें कि आप बताइए टेन 270 डिग्री प्लस थीटा का मान हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे ये जो हमारा है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब चौथे चतुर्थांश में है। और चौथे चतुर्थांश में टेन माइनस का होता है, तो चिन्ह हमने माइनस का रख दिया। और 270 प्लस थीटा की वजह से हमारा ये टेन जो होगा किसमें चेंज होगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। अगर अब हम बात करें 360 डिग्री पे, तो हमारा ये साइन 360 डिग्री जो होगा, अगर हम कह दें साइन 360 माइनस थीटा अंश, किसकी की बात कर दें, अगर हम बात कर दें साइन 360 अंश माइनस वो साइन सॉरी साइन 360 माइनस थीटा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या बताएगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बताएगा। क्या बताएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बताएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो चिन्ह हमारा क्या लगा देंगे, निगेटिव। साइन हमारा कैसा होता है, ऋण का होता है, तो ऋण हमने चिन्ह लगा दिया। अब देखो, जब यहाँ पे 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो 360 माइनस थीटा में जो हमारी कंडीशन आती है, नो चेंज की आती है, मतलब जो साइन है वो हमारा साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। बात क्लियर। अगर यहाँ पे जैसे हम कह दें, बात कह दें टेन 360 अंश माइनस थीटा की, कह दें किसकी बात कह दें, टेन 360 अंश माइनस थीटा की बात कह दें, तो टेन 360 अंश माइनस थीटा में हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा बताएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन भी माइनस का होता है, तो माइनस लगा देंगे। और टेन हमारा यहाँ पे 360 माइनस थीटा होने की वजह से चेंजमेंट नहीं होगा, टेन टेन में ही रहेगा, टेन थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कॉस 360 अंश माइनस थीटा की, तो ये हमारा किस चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में काश हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो चिन्ह हमारा कैसा, इसकी वजह ये हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो चिन्ह हमारा कैसा होगा, मतलब जो इसका मान आएगा कॉस की, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी, तो पहले से ही हमने चिन्ह लगा दिया प्लस, इसके हिसाब से हमने चिन्ह लगा दिया प्लस। अब देखो, यहाँ पे हमारा जब 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है,
तो कॉस में चेंजमेंट भी नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ पे आ रही होंगी। आगे हम देखेंगे, अगर हमारा कभी कह दिया जाए साइन 360 अंश प्लस थीटा कह दिया जाए, साइन 360 अंश प्लस थीटा, इस तरीके की यदि बात कही जाए तो 360 के बाद, अब 360 के बाद फिर हम पहले चतुर्थांश पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो पहले चतुर्थांश पे तो सभी वैल्यू, सभी जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं सभी धनात्मक होते हैं, तो साइन भी धन का होगा, मतलब ये हमारा आ जाएगा साइन। और ये देखो 360 प्लस थीटा होने की वजह से ये वाली कंडीशन बनेगी, मतलब नो चेंज वाली कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना साइन थीटा, कितना आ जाएगा साइन थीटा। अगर हम आपसे कहें कि आप चेंज करके दिखाइए tan 360 अंश प्लस थीटा को, तो tan 360 अंश, अब देखो 360 अंश प्लस थीटा ये हमें क्या बताएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बताएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan कैसा होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट सभी धनात्मक होते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह हमारा धन का हो जाएगा, और 360 प्लस थीटा होने की वजह से tan हमारा tan में ही रहेगा, तो ये हमारा आ जाएगा tan थीटा। इसी प्रकार से आप चाहे जिसका मान निकालना हो, चाहे 90 माइनस थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, चाहे 90 प्लस थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, चाहे 180 माइनस थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, चाहे 180 प्लस थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, चाहे 270 अंश माइनस थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, चाहे 270 अंश प्लस थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, चाहे 360 माइनस थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, चाहे 360 अंश प्लस थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, बड़ी आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। इस चीज की पीडीएफ हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, तो आप उन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन चीजों की केवल प्रैक्टिस करने से ही सीखना है, एक भी मान रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक कभी भी आप मजबूत नहीं कर पाओगे, समझने का ही इसमें मेन रोल होता है। तो आगे हम देखेंगे इससे रिलेटेड, ये जो पूरा प्रोफार्मा जो हमने बताया वो किस पर्पस से बताया, इसको समझना क्यों जरूरी है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो देखिए, अगर कभी भी हमारा इस तरीके की बात कही जाए कि आप मान बता दीजिए, अगर कह दिया जाए कि आप मान बताइए tan 135 अंश का, तो देखो आपको हमने जो भी मान सिखाए हैं वो हमने 0 से लेकर के 90 अंश के बीच के मान सिखाए हैं, चाहे वो हमारा साइन के हों, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, चाहे वो कास के हों 0 से 90 अंश तक के सिखाए हैं, tan के भी 135 अंश के हमने नहीं सिखाए हैं, ठीक है ना। तो इनको सीखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमने ये सब सारी चीजें पढ़ी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चीजों को रटने से बचना है, हमें चीजों को समझना ज्यादा से ज्यादा है, और उनको करने का प्रयास करना है। करोगे तो आप अच्छा सीख पाओगे, रटने से आप अच्छा नहीं सीख पाओगे। तो देखो जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। भाई आप लोगों को क्या पकड़ना है, आप लोगों को ये जो इसमें जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, हमको उस कोण को पकड़ना है। तो हमने 135 अंश को पकड़ा। अब 135 अंश को आप कभी भी जब इस दिए गए कोण को जब भी आपको तोड़ना हो, तो आप 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश इन्हीं की फॉर्म में तोड़िएगा। इन्हीं में कुछ जोड़ करके तोड़िएगा, या तो इन्हीं में कुछ घटा करके तोड़िएगा, और किसी पे मत तोड़ दीजिएगा। मतलब इसको आप ये मत तोड़ देना कि 100 अंश प्लस 35 अंश कर दो, ऐसे तोड़ोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। इसको कैसे तोड़ोगे, इसको आप दो तरीके से तोड़ सकते हो, या तो इसको आप 90 अंश प्लस 45 अंश कर दो, और या तो आप फिर इसको 180 अंश माइनस 45 अंश कर दो। तो आप इन दोनों तरीकों से तोड़ करके इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हमने 100 प्लस 35 अंश के लिए कोई सूत्र नहीं पढ़ा, हमने इस टाइप के ही सूत्र पढ़े। मतलब हमने 90 अंश प्लस थीटा या 90 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा या 180 अंश माइनस थीटा, या 270 अंश प्लस थीटा या माइनस थीटा, और 360 अंश प्लस थीटा या माइनस थीटा के रूप के पढ़े। हमने इस रूप के सूत्र नहीं पढ़े।
तो हमें इन्हीं में से किसी एक रूप का इसे तोड़ना है। अर्थात हम इसको ये दो तरीकों से तोड़ सकते हैं। या तो हम इसको तोड़ सकते हैं 180 माइनस 45 अंश के रूप से, या तो हम इसको तोड़ सकते हैं tan 90 अंश प्लस 35 अंश के रूप से। तो देखिए tan 90 प्लस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। मतलब ये हमारा tan 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है। अब देखो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश बताता है, द्वितीय चतुर्थांश में हमारा tan माइनस का होता है, माइनस रख दिया। कैसा होता है 90 अंश यहाँ पे कितना 45, 90 अंश प्लस 45 अंश, इसको क्या लिखेंगे 90 अंश प्लस 45 अंश और 180 अंश माइनस 45 अंश। तो ये हमारा क्या बताएगा सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में tan हमारा माइनस होता है तो माइनस का रख दिया। अब ये हमारा क्या है 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के रूप में तोड़ा गया, तो tan हमारा चेंज होगा किसमें, cot में चेंज होगा। तो ये आ जाएगा कितना cot 45 अंश, और cot 45 अंश का मान आपका कितना होता है 1। तो ये हमारा इसका प्राप्त हो जाएगा आंसर। इस तरीके से यदि तोड़ेंगे तब भी देखो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan हमारा माइनस का होता है तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 180 माइनस थीटा है, मतलब ये वाली कंडीशन है। तो tan हमारा tan में ही रहेगा, तो ये आ जाएगा कितना tan 45 अंश, और tan 45 अंश का मान भी हमने आप लोगों को क्या बताया -1 बताया। तो इस तरीके से आप इन्हें तोड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों से हम कहें कि आप बात बताएं साइन 240 अंश का मान बताएं। किसका मान बताएं, साइन 240 अंश का मान बताएं। तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, आप इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। या तो आप इसे साइन 270 अंश माइनस 30 अंश लिख देंगे, या तो आप इसे लिख देंगे साइन 180 अंश प्लस 60 अंश, साइन 180 अंश प्लस 60 अंश। तो देखो अगर हम इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये आपको देखो यहाँ पे ये जो कोण लिखा हुआ है 240, ये आपको सीधा सीधा चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो हमारा निगेटिव होता है, तो साइन हमारा निगेटिव हो गया तो माइनस रख दिया। अब यहाँ पे जब 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो 180 प्लस थीटा में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वही रहता है, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा। तो ये आ जाएगा साइन 60, कितना आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी √3/2। तो ये हमारा इस सवाल का क्या आ गया आंसर आ गया। इसी को यदि हम इस तरीके से तोड़ें तो देखो क्वाड्रेंट तो हमारा वही रहेगा, क्वाड्रेंट तो बदलना नहीं है, तो हमारा वैल्यू जो होगी तो वो माइनस की होगी, लेकिन अंतर क्या पड़ जाएगा, ये 270 माइनस 30 अंश हो गया। तो इस फंडा का बन गया, और जब इस फंडे का बन गया तो साइन हमारा कॉस में चेंज होगा, तो हमारा ये कॉस कितना आ जाएगा कॉस 30 अंश आ जाएगा। ये 30 अंश हमारा ये वाला कोण रखा गया जहां पे हम लाइनिंग कर रहे हैं। हमको अब इससे कोई मतलब नहीं, इस कोण से केवल मतलब है जो मतलब थीटा वाला पद होता था, यही तो हमारा थीटा वाला पद है। तो थीटा वाले पद से ही हमें मतलब है। तो देखो cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो इसका भी मान हमारा कितना निकल आया √3/2 आ गया। तो दोनों आधार से हमने एक ही चीजें निकाली। जैसे आप लोगों से हम कहें कि आप मान निकालें साइन 420 अंश का, साइन 420 अंश का। तो साइन 420 अंश का मान आप कैसे निकालेंगे, तो आप इसको तोड़ेंगे 360 और प्लस ये कितना 60, साइन 360 अंश प्लस 60 अंश। अब देखो ये हमारा क्या बता रहा होगा 360 के बाद घूम करके अब पहले चतुर्थांश में आ गया। ये आपको चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से हूं, मैं पहले चतुर्थांश से हूं। तो पहले चतुर्थांश में हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, तो हमने धन के रख दिए। क्या रख दिए धन के रख दिए। तो धन का हमने इसका रख दिया, और यहाँ पे 360 जब इसको 360 प्लस थीटा की फॉर्म में तोड़ा गया है, इस फॉर्म में तोड़ा गया है, तो जो साइन होगा वो हमारा साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आ जाएगा साइन 60 अंश, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 3/2 अंश, √3/2 अंश। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ पे आ रही हैं। यदि आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो अवश्य कमेंट करें। हम कमेंट पे आप सभी की राय का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं, और आपकी लाइक्स का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं
तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथियों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज और बड़ी बड़ी वीडियोज और मेहनत कर से भरी वीडियोज लाएंगे। आगे देखेंगे हम, जैसे आप लोगों से कभी कभी तो देखो 420 अंश 360 के ऊपर तो हम पहुंच गए, लेकिन अगर कभी कभी आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, कभी कभी अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि जैसे हम आपसे कह दें साइन साइन 780 डिग्री, साइन 780 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? तो 780 डिग्री, यदि यहां पे देखो ऐसा कोई मान दिखे जिसको हमें तोड़ने में मुश्किल हो रही है, तो सबसे पहले एक आसान तरीका यही है कि इस 780 डिग्री को हम 360 मतलब जो भी यहाँ पे कोण हो हमारा उसको हम 360 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड में आपका 2 टाइम चला जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 60। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 780 डिग्री को आप लिख सकते हैं कितना, 360 डिग्री मल्टीपल 2 और प्लस ये कितना 60 डिग्री, इतना लिख सकते हैं। तो मतलब इसको आप तोड़ सकते हैं कितना, साइन और ये 360 डिग्री मल्टीपल 2 और प्लस ये कितना 60 डिग्री। अब देखो बात समझनी है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पूरा चतुर्थांश 2 बार घूम चुका, 2 बार घूम चुका और 2 बार घूमने के बाद फिर पहले में आके रुक गया, फिर पहले में आके रुक गया। तो हमें ये नहीं देखना है कि चतुर्थांश कितने बार घूम रहा है, चतुर्थांश कितने बार घूम रहा है ये हमें नहीं देखना है, हमें केवल इसका पहली बार ये जो 360 डिग्री है इसको देखना है। 360 डिग्री को देखेंगे और ये जितना भी, ये कोई भी कोण हो, चाहे वो 60 हो, चाहे 120 हो, चाहे वो 300 हो, इस कोण को अभी हमको नहीं देखना है। जो भी होगा उसको हम ये मानेंगे, इसको मतलब पूरे पूरे को हम इस तरीके का मान करके चलेंगे, इस तरीके का मान करके चलेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है 360 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो आपको केवल और केवल इस रूप का मानना है। यहाँ पे गुणांक में हमारा 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25, मतलब 360 के गुणा में आपको ये चीज भी नहीं देखनी है। तो अब देखो अगर ये चीज होती है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कितना, साइन थीटा अंश, कितना लिखते हैं, साइन थीटा अंश। तो यहाँ पे देखो हमारा 60 अंश था तो इसको कितना लिखेंगे, साइन 60 अंश लिखेंगे और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ पे आ रही होंगी। अगर जैसे हमारा लिखा मिल जाए कभी भी, जैसे सवाल पूछ लिया जाए आप लोगों से, हम पूछे कि कॉसेक 1920 अंश का मान कितना होगा। अब 1920 को आप ऐसे तो जान नहीं सकते, तो क्या करा दिए, ये 1920 में हम 360 से डिवाइड करा दें, अच्छा तरीका यही है। 1920 में हम 360 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो कम से कम ये हमारा 5 टाइम जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा और ये आ जाएगा 120 डिग्री, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो इसको हम पूरा पूरा इसी तरीके से तोड़ देंगे, कुल मिला के ये जो हमारा 1920 अंश होगा इसको तोड़ देंगे 360 डिग्री मल्टीपल 5 करके और 120 कर देंगे। तो कुल मिला के इसको हम क्या तोड़ देंगे, इसको हम तोड़ देंगे कॉसेक, कॉसेक और ये कितना 360 डिग्री मल्टीपल 5 और ये प्लस कितना 120 अंश, कितना 120 अंश, कितना तोड़ दिया 120 अंश। तो इसको भी हम बिल्कुल अपने पुराने तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है कितने बार गुणा हुआ है, तो इसका केवल ये मतलब है कि इसने 5 चक्कर लगाने के बाद, 5 चक्कर लगाने के बाद फिर 120 अंश। और इसको भी हम ये ना माने कि अबे दूसरे चतुर्थांश में है, अभी हम इसको ये मानते हैं कि हमारा पहले चतुर्थांश में ही है। मतलब इसको हम पूरा पूरा इस रूप का मानते हैं, किस रूप का मानते हैं, कॉसेक 360 अंश और ये प्लस कितना थीटा, 360 अंश प्लस कितना थीटा। तो बताओ अगर ये चीज होती तो क्या आता, कॉसेक थीटा आता कि ना आता, ये अगर हमारा होता तो क्या आता, कॉसेक थीटा आता। और कॉसेक थीटा जब आता अर्थात ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा कॉसेक 120 अंश आएगा, क्या आएगा, कॉसेक 120 अंश।
अब 120 अंश को फिर तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा? कॉस और ये कितना 90 अंश प्लस 30 अंश, कितना तोड़ना पड़ेगा? 90 अंश प्लस 30 अंश। तो 90 अंश प्लस 30 अंश जब तोड़ोगे तो यहाँ पे 90 अंश प्लस 30 अंश मतलब क्या हो जाएगा? 90 अंश प्लस 30 अंश होगा तो साइन कॉसेक हमारा किस में चेंज होगा? सेक में चेंज होगा। और देखो कॉसेक दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धन का होगा, मतलब कॉसेक ये कितना हो जाएगा? 30 अंश। अब देखो काश 30 अंश का मान कितना होता है? काश 30 अंश का मान होता है 1/, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, सॉरी। तो ये हमारा कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2। तो इसका मान हमारा सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 2/√3। कितना आ जाएगा? 2/√3। तो इसका मान हमारा आ जाएगा 2/√3। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ पे आ रही होंगी। आगे हम देखेंगे इस टाइप से रिलेटेड और भी कुछ सवाल थोड़े बड़े बड़े मान प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात कहें एक पाई के रूप का बता देते हैं, क्योंकि पाई को कुछ लोग जैसे रेडियन का अगर दिया गया हो, रेडियन को अगर अंश में बदला गया हो तब बात हमारी क्या होगी। जैसे हमारा कभी भी लिखा मिल जाए सेक 22 पाई बटे कितना? 3। सेक 22 पाई बटे कितना? 3। तो ये 22 पाई बटे 3 हमारा जो ये दिया गया है ये किसमें? 22 पाई बटे ये जो 3 दिया गया है ये हमारा रेडियन में दिया गया कोण है। किसमें दिया गया है? रेडियन में दिया गया कोण है। किसमें दिया गया है? रेडियन में। तो रेडियन में दिए गए कोण को अंश में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? अंश में अगर इसको ज्ञात करेंगे तो क्या कर देंगे? 22/3 है और ये पाई है, इसमें 180 अंश बटे पाई का क्या करा देंगे? मल्टीपल करा देंगे। तो पाई से पाई कट जाएगा और ये हमारा तिछंग 18 हो जाएगा और ये हमारा कुल मिला के आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक कितना? 1320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1320 अंश। कुल मिला के 22/3 को अगर हम रेडियन से अंश में बदलेंगे, 22/3 पाई को अगर रेडियन से अंश में बदलेंगे तो 1320 अंश आ जाएगा। तो क्या करेंगे? रेडियन को अंश में बदलने के लिए, रेडियन को अंश में बदलने के लिए कितने का? 180/पाई का गुणा करा देते हैं। 180/पाई का गुणा करा देते हैं तो ये किस में बदल जाता है? अंश में बदल जाता है। बस आपको इतना करना होता है। तो कुल मिला के ये चीज हमें क्या प्राप्त हुई? ये हमें प्राप्त हुआ सेक 1320 अंश। कितना प्राप्त हुआ? सेक 1320 अंश। अब 1320 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 1320 में आप 360 का जब भाग कराएंगे तो आप इसमें 3 बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 3 0 0 तिछंग 18 और ये 3 3 9 1 10। जब इसको करेंगे तो ये हमारा 0 और ये हमारा कितना? 4 और ये हमारा कितना? 2। तो कुल मिला के ये हमारा इसको कितना तोड़ देंगे? इसको हम तोड़ देंगे कितना? 1320 को अगर हम तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं कितना? 360 अंश गुणे ये 3 प्लस ये कितना? 240। मतलब इसको हम तोड़ देंगे सेक और ये कितना? 360 अंश गुणे ये कितना? 3 प्लस ये कितना? 240 अंश। इस तरीके से तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा है मतलब नहीं है। यहाँ पर जो भी लिखा है हम उसको क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। मतलब हम इसको पहले जनरली ये मानते हैं कि ये पूरा पूरा किस चतुर्थांश पे है? प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ पे कितने भी अंश लिखा हो हमको पहले पहले तो यही मानना है कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा ये पूरा पूरा चेंज होगा किसके हिसाब से बना देते हैं? ये पूरा पूरा चेंज होगा इस हिसाब से। इस हिसाब से इसका चेंजमेंट होगा जैसे हमारा इसका चेंजमेंट होगा। तो हमारा पूरा पूरा इसको कर देंगे कितना? सेक, अगर ये हमारा होता तो आ जाता सेक थीटा। क्या आ जाता? सेक थीटा। तो इसी प्रकार से इसका हमारा क्या आएगा? इसका हमारा आएगा कितना? सेक 240 अंश। सेक कितना? 240 अंश। अब 240 अंश को आप क्या तोड़ सकते हैं? 180 अंश प्लस 60 अंश। 180 अंश प्लस 60 अंश। तो 180 अंश प्लस 60 अंश। देखो ये करने का कुछ तरीका नहीं होता है, बस हम आपको ये समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। कुल मिला के इसके गुणांक में कितना भी हो उसको हम 360 मानते हैं। मतलब 360 के गुणा में कुछ भी लिख दिया जाए उसको हम 360 ही मानते हैं। प्लस करके कुछ भी लिखा हो उसको हम ये मानते हैं कि वो थीटा है, मतलब वो न्यून कोण ही है, मतलब पहले चतुर्थांश में ही जाना है, ऐसा हम मानते हैं। पहले चतुर्थांश में ही जाना है।
और फिर बाद में हमको ये कोण तो रखना ही होगा, उसके हिसाब से हमारा चतुर्थांश चेंजमेंट हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे रखा है तो उसी के हिसाब से चतुर्थांश चेंजमेंट हो रहा है। अब देखो ये तीसरे चतुर्थांश में अब आप लोगों को दिखा, किसमें दिखा? तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में सेक हमारा निगेटिव होता है तो हमने माइनस का रख दिया, सेक हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है तो हमने इसको माइनस में रख दिया। और जब हमने इसको माइनस में रख दिया तो हमारा यहाँ पे देखो हमारा 180 लिखा है, मतलब 180 प्लस थीटा की फॉर्म में टूटा तो सेक हमारा सेक में ही रहेगा, तो आ जाएगा कितना? सेक 60 अंश। तो देखो cos 60 अंश का मान कितना होता था? 1/2 होता था, तो सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/, वो cos 60 अंश का मान होता था 1/2, तो हमारा सेक 60 अंश का मान इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी कितनी? -2 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ पे आ रही होंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर कहीं पर भी अगर आप लोगों को cos -θ लिखा मिल जाए, अगर कहीं पर भी हमारा cos -θ लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है इसको हम लिख देते हैं cos थीटा। क्या लिख देते हैं? cos थीटा। ऐसा क्यों लिखते हैं? तो इसका कारण ये है कि इसको हम लिख देते हैं, इसको मानते हैं cos 0 अंश माइनस थीटा, 0 अंश माइनस थीटा, मतलब वैसे ये क्या चला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। क्या चला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज इसमें चला जाता है। लेकिन जब हम माइनस की बात कह देंगे, जब माइनस की बात कह देंगे तो हमारा क्लॉकवाइज चला जाता है। कैसे? इसमें क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगर हमारा कोई भी, अगर हम कह देंगे -30 अंश, कितना कह देंगे? -30 अंश, तो मतलब वो हमारा चतुर्थांश में है। तो इसी प्रकार से ये हमारा किस चतुर्थांश में है? ये जो है वो होता है हमारा 0 अंश माइनस थीटा, 0 अंश माइनस थीटा, ये भी हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में cos हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव का होता है, इसीलिए cos -θ का मान cos थीटा होता है। बाकी अगर आपको sin -θ मिल जाएगा तो sin -θ का मान आपको -sin θ लिखना पड़ेगा। tan -θ लिख जाएगा, मिल जाएगा आपको, तो इसका मान आपको tan थीटा लिखना पड़ेगा, माइनस का वो भी। तो ये चीजें भी आप लोगों को समझनी है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ पे आ रही होंगी। इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल अब एग्जाम्पल के तौर में कर रहे हैं। यदि इस टाइप से सवाल अगर आपको प्रैक्टिस में करना है तो हम PDF प्रोवाइड आपको डिस्क्रिप्शन में करवा देंगे, तो आप बहुत सारे इस टाइप से सवाल कर सकते हैं। और आपको कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए हम उनके आप लोगों को उत्तर माला भी दे देंगे, ताकि आपको भ्रम ना हो कि गलती है कि सही है। तो आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहें। आगे हम देखेंगे और भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल। अब हमने ये कुछ सवाल लिए हैं जिनको आप लोगों को बताते हैं इनको कैसे हम ऐसे अगर सवाल कभी भी मिल जाते हैं तो कैसे आप लोग इन्हें तोड़ेंगे। और काफी सवाल हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे PDF में, तो आप उन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सवाल वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होंगे और उन कुल मिला के प्रैक्टिस के तौर में वो बढ़िया सवाल होंगे। जैसे हमारा ये पहला सवाल लिखा हुआ है sin स्क्वायर 60, तो आपको sin 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए कितना? √3/2। अब इस पे स्क्वायर लगा था तो इसमें भी स्क्वायर लगा दिया। tan 45 अंश होता है तो इसका मान होता है 1, और ये हमारा cos 45 अंश होता है तो इसका मान होता है 1/2, और इसका कर देंगे वर्ग। तो हमारा ये sec 60 अंश मान होता है, मतलब cos जैसे मान, अगर हम cos 60 अंश की बात करें तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो यदि हम 1/2 को उल्टा करें, क्या करें? 1/2 का उल्टा करें तो आ जाएगा 2, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा? 2। तो ये हमारा कुल मिला के कितना प्राप्त हो जाएगा? ये आ जाएगा 3/4, और ये हमारा आ जाएगा 1/2 गुणे 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1। तो इसको अगर आगे हम हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4, और ये हमारा 3 माइनस 4, मतलब ये माइनस ये कितना? 1/4। और अगला सवाल है sin a बराबर कितना लिखा हुआ है? 1, और हमको मान निकालना है tan x/3 का। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा sin x लिखा हुआ है तो sin में 1 किसका मान होता है? तो ये होता है sin 90 डिग्री का होता है। तो दोनों तरफ से यदि sin हटा देंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यही x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें
तो हमारा tan कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई ये 3, और इसको कट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 अंश, मतलब ये आ जाएगा कितना tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान हो जाता है 1/√3। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस सवाल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, देखो लिखा हुआ है sin a प्लस बी बराबर 1, तो 1 हमारा कितने का मान होता है, ये होता है sin 90 डिग्री का, और ये हमारा कितने का मान है sin a प्लस बी। तो ये देखो साइन साइन दोनों तरफ से यदि हमने हटा दिया तो ये हमारा a प्लस बी बराबर कितना मिलेगा, a प्लस बी बराबर हमें कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। और यहाँ पे ये √3/2 हमारा किसका मान होता है, तो ये होता है साइन 60 अंश का, और यहाँ पे हमारा कितना लिखा हुआ है साइन a माइनस बी। तो दोनों तरफ से जब साइन साइन हटा देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा a माइनस बी बराबर कितना, a माइनस बी बराबर 60 अंश। यदि इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 2a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2a बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 9 6 15, इसको हमने जोड़ दिया और इसको जब काट देंगे तो a का मान हमारा आ जाएगा कितना 75 अंश। a का मान कितना आ जाएगा 75 अंश। तो यदि b का मान यदि हम निकालेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस 75 अंश, और ये कितना आ जाएगा 90 माइनस ये कितना 75 अंश, मतलब ये आ जाएगा कितना 15 अंश। b का मान कितना आ जाएगा 15 अंश। तो ये b का मान हमें 15 अंश प्राप्त हो गया। अब इस सवाल को यदि हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा कितना लिखा हुआ है tan ये a प्लस बी हुआ है, और ये √3 जो हमारा मान लिखा हुआ है वो हमारा कितना लिखा हुआ है, ये कितने का होता है tan 60 अंश का मान होता है। यहाँ पे यदि हम देखें तो ये हमारा sin a माइनस बी लिखा हुआ है, sin a माइनस बी लिखा हुआ है, और 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो ये sin 30 अंश का मान होता है। कितने का मान होता है 30 अंश का मान होता है। तो यदि इससे यहाँ पे देखेंगे तो यदि दोनों तरफ से tan हटाएंगे तो ये a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। दोनों तरफ से यदि साइन हटाएंगे तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। तो ये दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये कट गया, 2a बराबर कितना आ गया 90 अंश, तो a बराबर कितना आ गया 45 अंश, a बराबर कितना आ गया 45 अंश। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b बराबर आ जाएगा हमारा कितना 15 अंश। b बराबर कितना आ जाएगा 15 अंश। तो फिर हमें इसमें वैल्यू निकाल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा a और b की यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी, a और b की वैल्यू निकल आई। अगर इसी सवाल में अगर हमारा ये पूछ लिया जाता बाई चांस कि tan 2a माइनस 3b का मान निकालिए, कितने का मान निकालिए, इसका मान निकालिए, तो आपको क्या करना होता, यहाँ पे देखो tan है 2 और a का मान रख देते कितना 45 अंश, और ये हमारा 3 और ये रख देते कितना 15 अंश, तो ये हमारा कितना आ जाता 10, ये इसका आ जाता ये 90 अंश, और ये आ जाता हमारा 45 अंश। तो ये आ जाता हमारा कितना tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान आ जाएगा कितना 1। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ने में मदद करें, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम लाइव पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगी। जो भी आपके जहाँ भी आपका डाउट्स होगा वो आप क्लियर कर पाएंगे। तो आपको मदद करनी है हमारे लाइव आने में, तो आपका ये कर्तव्य है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को पहुँचाएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।